रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मारूडी में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री मुकुंद देव कुमार सिंह जी यहां पर उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सिंह जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में आपके ग्राम पंचायत में पंचायत स्तरीय कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं? अभी सर 3 गो रोड है, फ्लेवर ब्लॉक है, जो फ्लेवर ब्लॉक है पीसीसी है, पेवर ब्लॉक है, पीसीसी है और कुछ? और वैसे तो हम जैसे सब योजना का अलग अलग फंड होता है सर। 15वीं वित्त का हम बात कर रहे हैं, इसमें 3 योजना चल रहा है। और नरेगा से भी सर आपका अभी तो बीच में बना हुआ था, उसमें बहुत किसी भी बनवाया। वैसे फिलहाल तो योजना अभी उस तरह का जो काम आप दोनों के तरफ से पिछले 5.5 वर्षों में चल रहे हैं, उन कार्यों की अगर समीक्षा की जाए तो कितना आप काम करने में सफल हो पाए और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप काम नहीं कर पाए, जिन्हें आगामी कार्यकाल में अगर आपके पंचायत की जनता आपका साथ देती है और फिर से मुखिया निर्वाचन करती है तो उन कामों को करते हुए नजर आएंगे? देखिए सर कि कहीं कहीं रोड एक तो 500 फीट 1000 फीट रोड बचा है, 500 फीट कहीं 200 फीट बचा है, तो कहीं कहीं कोई तरह का विवाद। तो मैंने विवाद का भी बहुत तरह का रोड है जो मैंने सॉल्व किया और बनवाया। और कोशिश है कि बनेगा रोड। एक दो प्रॉब्लम आता है, कहीं कहीं जमीन का विवाद आ जाता है, इसके चलते रोड दिक्कत होता है, लेकिन कोशिश रहेगा कि रोड सब बनेगा। अगर एक सटीक जवाब आपसे लिया जाए कि जनता की उम्मीदों की कसौटी पर आप कितना खरा उतर पाए, आपकी निजी राय क्या है? निजी राय तो हमको लगता है कि लगभग 100% हो, दिक्कत नहीं। जो उम्मीदें, जो आकांक्षाएं जनता को आपसे थी, क्या उनके उम्मीदों को, उनकी आशाओं को पूरा करने में आप सक्षम हुए, सफल हो पाए? हमारे साथ इस समय मुखिया प्रतिनिधि थे ग्राम पंचायत मारूडी के। ये मारूडी जो ग्राम पंचायत है देवरी प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत है। पिछले लगभग 5.5 वर्षों से इस पंचायत की मुखिया श्रीमती सुनीता देवी जी हैं और ये उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। काम अच्छे हो रहे हैं, प्रयास अच्छे। धन्यवाद। सिंह जी, किसी भी पंचायत की आम जनता की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, इनकी कुछ बुनियादी जरूरतें हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में कितना काम कर पाए आप सबसे पहले ये बताइए कि आपके पंचायत मारूडी में पेयजल की क्या वर्तमान स्थिति है? पेयजल का सर मैंने शुरू में 2 साल तक 10-5 को चापाकल दिए। उसके बाद जो है सो पानी का समस्या तो बीच में आया कहीं कहीं, और आने का भी कारण है कि प्रत्येक गांव में देखते हैं कि प्रत्येक साल 2-4 घर, नया घर लोग बनाता है, जमीन का दिक्कत, रहने में दिक्कत होता है, साइड पर आता है और वहां पानी की समस्या। जल मीनार लगवाए? जल मीनार लगवाए। कितनी संख्या? 2। उप निर्माण किए 4। पंचायत में सड़कें और गलियां जो है वो किस तरह की है? पेवर ब्लॉक और पीसीसी पथ का कितना निर्माण करवाया? लगभग पंचायत में 80% रोड जो है ग्रामीण रोड जोड़ दिए हैं। 80%। पंचायत में बिजली की क्या वर्तमान स्थिति है? कितना सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट लगाया गया है? स्ट्रीट लाइट लगभग 400 लगवाया। 400। ये जो 400 लाइट्स लगवाए गए आपके सौजन्य से, क्या वर्तमान में सबके सब लाइट्स काम कर रहे हैं? कहीं कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। आप शिक्षित हैं, मुखिया जी भी पढ़ी लिखी हैं, दोनों
शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं पंचायत में, शिक्षा का क्या स्तर है? कुल कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में मारूडी पंचायत में हैं? 5 गो आंगनबाड़ी चल रहा है सर मेरे पंचायत में। 5 5 सरकारी विद्यालय? सरकारी विद्यालय भी 7 गो है। 7। ये जो 12 शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में हैं, आपके और मुखिया जी के सौजन्य से इन शिक्षण संस्थानों में कौन कौन सी सुविधाएं मूल रूप से दी गई? सबसे पहले दिए सर, ये स्कूल में क्या करते हैं इसको, हैंड वॉश दिए, पेयजल की सुविधा दिए, शौचालय की सुविधा, हर जगह शौचालय का सुविधा है, पेयजल ये सब सुविधा दिए। आप दोनों जनप्रतिनिधियों का बतौर पंचायत प्रमुख पंचायत में जो शिक्षण संस्थान संचालित हैं, उन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ, जिनके बच्चे हैं उन अभिभावकों के साथ, आप दोनों का सामंजस्य, आप दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसा है? ठीक है। ठीक है। ठीक। समय समय पर लोगों से बातचीत होती है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, जाते हैं हर जगह बात होता है। चलिए, आप ये बताइए कि आपके मारूडी ग्राम पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है क्या? हाँ है। एएनएम की नियुक्ति है? एएनएम का नियुक्ति है। पंचायत के लोगों का इलाज हो रहा है? इलाज ऐसे सर देखिए, यहाँ तो लोग बैठता जल्दी नहीं है, लेकिन इलाज होता है। जब खबर होता है कोई तरह का इमरजेंसी होता है तो बीच में है आके। मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मारूडी श्री मुकुंद कुमार सिंह को आप सुन रहे थे। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। पंचायत में आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की बात अगर की जाए तो उन क्षेत्रों में इनके सौजन्य से, मुखिया जी के सौजन्य से अच्छे प्रयास हुए हैं। समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास इनके तरफ से किया गया है। अपने द्वारा किए गए प्रयासों में इन दोनों को बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है। सिंह जी, कोरोना महामारी की अगर बात की जाए तो लगभग 1.5 वर्ष बीत गए। पहला लहर, दूसरा लहर, पहली लहर की तुलना में दूसरा लहर जो है और भी भयावह सिद्ध हुआ। स्थितियां अभी फिलहाल कुछ अच्छी है, लेकिन फिर भी सभी सतर्क हैं। आप और मुखिया जी ने महामारी के इस प्रतिकूल समय में, विपदा की घड़ी में, आरंभ से लेकर वर्तमान तक किस तरह से काम किए? मेरे पंचायत में जब बुलाए तब कैंप लगा, सरकार की तरफ से कैंप लगा और घर घर जा करके जागरूक करके सबको वैक्सीन दिलवाए। और रहा कि पहले था कि आपका 45 से ऊपर लेना, तो 45 से ऊपर लगभग 99-90% लोग वैक्सीन। अब रहा कि 18 से 45 साल के बीच में लेना, तो उसमें क्या है कि कुछ आदमी जैसे ऑनलाइन नहीं जानता है, कोई लोग जानता है, तो उसमें भी 30% आदमी ऑनलाइन करके अपना वैक्सीन। पंचायत के जो मजदूर बाहर महानगरों में काम करते थे, मजदूरी करते थे, जब वे लौटे उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, क्या कुछ किया गया? ऐसे अगला बार में, इस बार तो महामारी में उस तरह का लोग, ऐसा समय था जो लगभग 80% आदमी गांव में ही था। अगला बार जो था कुछ सरकार तरफ से, मेरा भी तरफ से सबको रहने का व्यवस्था दिए थे, क्वारंटाइन करवाए, क्वारंटाइन के बारे में दिए और हर तरह की व्यवस्था उन लोगों को दिए, खाना से लेकर के सब कुछ दिए। पंचायत के जो गरीब लोग थे, जिनके लिए उस समय एक वक्त का खाना के लिए भी समस्या थी, उनके साथ क्या किया गया? उसके साथ सरकार की जो सुविधा था, सुविधा दी। उसके बाद भी कुछ ऐसा होता है जिसका कोई तरह का जैसे कागज नहीं है, आधार नहीं है, तो सरकार का कहना है कि नहीं, उसका जब कागज नहीं तो उसको आप नहीं दे सकते हैं। ऐसा व्यक्ति था, उस व्यक्ति को मैंने अपने तरफ से, अपने निजी खर्च से दिए। बात अगर वर्तमान में स्वास्थ्य सर्वे की जाए, कैसा रिपोर्ट है आपके पंचायत में? 100% सही है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। कोरोना वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए, हाँ। कोरोना टीकाकरण का कार्यक्रम आपके पंचायत में कितना सफल हो पाया? लगभग जितना पूरा सब सफल है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। किसी तरह का कोई गतिरोध, प्रतिरोध कुछ नहीं। अब ऐसे होता है कि जो आदमी जैसे बहुत बोले ना कि अगेंस्ट भी रहता है, सोच भी अलग रहता है,
कि हम वैक्सीन लेंगे, तो आदमी वहाँ मर गया, वहाँ हरा गया। तो ये 2-4% लोग करता है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आदमी खुद जाकर के अपना वैक्सीन लिया। मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मारूडी, प्रखंड देवरी, जिला गिरिडीह, झारखंड। कोरोना महामारी के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की स्थिति को संक्षेप में हम सभी के सामने रख रहे हैं। सिंह जी, पंचायतों में कहीं कहीं असंतुष्टि और विरोध के सुर भी सुनने को मिलते हैं। किसी किसी पंचायत के भ्रमण के दौरान पंचायत वासियों के तरफ से मुखिया के विषय में या प्रतिनिधि के विषय में बहुत ही तारीफ सुनने को मिलती है, बहुत ही प्रशंसा की जाती है। कर्मठ हैं, पारदर्शी हैं, ईमानदार हैं, लेकिन कहीं कहीं विपरीत चीजें भी सुनने को आती है। कुछ लोग, कुछ ग्रामीण ऐसा भी कहते हैं अपने प्रतिनिधियों के विषय में कि हमारा प्रतिनिधि जो है वो बहुत ही भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। सरकार की कोई भी योजना हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो कोई भी पंचायत का योजना हो, उसमें बिना घूस लिए वो पंचायत के लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं देते। कहीं कहीं लोगों का ये भी कहना होता है कि पंचायत में बिचौलिए हावी हैं, मुखिया जी का साथ सिर्फ जो रसूखदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पहुंच वाले लोग हैं, उनके साथ है। मुखिया जी उनकी बातों को वैल्यू देते हैं, उनको महत्व देते हैं, उनका आदर करते हैं। जबकि इसके विपरीत जो साधारण जनता है, जो गरीब जनता है, जो निरक्षर लोग हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनका तिरस्कार किया जाता है। तो कुल मिलाकर कहीं कहीं इस तरह के जो विरोध की बातें पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध सुनने को मिलती है, इस पर आपकी क्या राय है और आपकी कार्यशैली, मुखिया जी की जो कार्य प्रणाली है वो कैसी है? सर देखिए, एक तो जब भी मुखिया का चुनाव आता है, जब से ये किया है तब तो कहीं कहीं तो राजनीति का विलोम लोग करता है। और हम देखते हैं कि गरीब लोग हल्ला नहीं करता है, और हल्ला कहाँ से करेगा? वो सही जगह पर पहुंचने लोग, दलाल लोग पहुंचने नहीं। तो वो बिचौलिया को मैंने रोका कि भाई आपको काम है, जिसको भी काम है, हम बाहर में नहीं रहते हैं, हम गांव में रहते हैं, हर जगह घूमते हैं, जो भी है डायरेक्ट हमसे बात कीजिए और अपना काम कीजिए। हम बिचौलिया के साथ आए कि हमको जनता ने 5 साल के लिए चुना है, अगर हम बिचौलिया के साथ रहते हैं तो 5 साल के बाद हमको सुनने में बहुत तरह का चीज आएगा। पंचायत वासी जब आपके घर आते हैं, गरीब लोग, किसी छोटे मोटे काम के लिए, आपका व्यवहार, मुखिया जी का व्यवहार उनके साथ किस तरह का? बढ़िया संबंध रहता है, बहुत अच्छा संबंध रहता है। संबंध नहीं रहता तो आता नहीं, संबंध अच्छा रहता है। ये जो घूस और रिश्वतखोरी का मामला है, आपके पंचायत में क्या स्थिति है? सर हम लोग उसके बारे में क्या बोले, एक बार हम लोग गए थे, वीडियो साहब भी थे, पेंशन की जब बात आया तो पेंशन सरकार का एक सिस्टम रहता है कि इतना आपको पेंशन करना है। अगर पंचायत में करना है कि 50 हो, तो मैंने सही आदमी को जब चुन के 50 को देते हैं तो घूसखोर लोग हावी हो जाता है, या उसका हो रहा हम करा देंगे। तो उसमें भी हम लोग जांच में जब गए, 1-2 जगह देखे, तो वीडियो साहब हम लोग सब मिल करके समझाए कि किसी को कहीं 1 पैसा देना नहीं है। फॉर्म है, फॉर्म भी नहीं है तो आप खाली आधार लाइए, खाता लाइए, अपना राशन कार्ड लाइए, फोटोकॉपी दीजिए, आपका पेंशन होगा। काम करते हैं और उसी में बिचौलिया लोग जो है सो बीच में अगवा करता है। पंचायत स्तर पर कहीं कहीं ग्रामीणों की तरफ से जो असंतुष्टि और विरोध के सुर आते हैं, उन पर अपनी राय रख रहे थे मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मारूडी। प्रतिनिधि महोदय, आने वाले समय में झारखंड में पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या मुखिया जी और आप इस पंचायत की जनता के समक्ष एक बार फिर से लगातार दूसरी बार बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है लगातार दूसरी बार जीत पाएंगे आप? जीतेंगे। कितना प्रतिशत लगता है? 100%। क्या कारण है इसका? कारण है मेरी जनता के सामने जो है सरकार का जितना भी था योजना सब सही जगह पर हम उतारे हैं। यही वजह है हर दृष्टिकोण से, और जितना तरह का सरकार का योजना है, वो योजना हम टोटल जमीन पर उतारे हैं। कहीं बिचौलिया का काम नहीं होने दिए हैं,
हम बिचौलिया को कंट्रोल किए कि डायरेक्ट जनता के हाथ में जाए, बगल में जाए, अपना विकास हो। मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मारूडी और मुखिया जी इस पंचायत की जनता के समक्ष आगामी पंचायत चुनाव में एक बार फिर से अपनी मजबूत दावेदारी बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी रखने की तैयारी में है और इनके अनुसार जीत के प्रति ये 100% आश्वस्त हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं और इसका कारण इनके द्वारा किए गए विकास के काम, इस पंचायत की जनता का जो इन्होंने साथ दिया है, उनकी जो सेवाएं की है, पंचायत स्तरीय सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी पूर्ण तरीके से, कर्मठता के साथ जो इन दोनों जनप्रतिनिधियों ने इस पंचायत में रखा है, धरातल तक पहुंचाया है। जमीनी स्तर पर जो काम हुए हैं इन दोनों के सौजन्य से पिछले लगभग 5.5 वर्षों से निरंतर उन किए गए कार्यों के आधार पर इनको लगता है कि इस पंचायत की जनता एक बार फिर से अपना दुआ, प्यार और आशीर्वाद इन्हीं को देगी और इस पंचायत का मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि बनाएगी। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।